गेहूं की फसल पर मंडूसी को कंट्रोल करने के लिए 100% कंट्रोल करने की कारगर दवाई और उपाय। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे कि गेहूं की फसल पर जो जिद्दी मंडूसी है या फिर अड़ियल मंडूसी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो मंडूसी है यह हमारी गेहूं की उपज को, उत्पादन को, बढ़वार को और पैदावार को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो गेहूं की फसल में जो मंडूसी है इसको कंट्रोल करने के लिए सही कारगर दवाई कौन सी है। अब देखिए, जितने जल्दी दोस्तों आप मंडूसी को कंट्रोल करेंगे या फिर स्टार्टिंग के दिनों पर छोटी छोटी मंडूसी है उस पर यदि आप किसी भी दवाई का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे जैसे मंडूसी प्रोग्रेस करेगी, विकास करेगी, तो उस हिसाब से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना आप लेट करेंगे मंडूसी को कंट्रोल करने के लिए, उतना फिर आगे चल के गेहूँ की फसल को किसी खरपतवार नाशक से झटका आएगा और हो सकता है 100% कंट्रोल भी ना मिले। तो मंडूसी को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो सही समय पर सही दवा का स्प्रे करेंगे और सही मात्रा पर आप जो हम दवाओं के नाम बतलाएंगे, खरपतवार नाशी के नाम बताएंगे, उनके बारे में आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको 100% रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गेहूं की फसल पर खासकर मंडूसी कंट्रोल करने के लिए 2 प्रकार की खरपतवार नाशक होती हैं, प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड और दूसरी पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड। प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड वे हार्बिसाइड होती हैं या फिर वे खरपतवार नाशी होती हैं जो गेहूं की बुआई के तुरंत बाद या फिर 72 घंटे के अंदर गेहूं अंकुरण के पहले जो खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती हैं उन्हें हम प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड कहते हैं। प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करने से मिट्टी में एक लेयर बन जाती है ताकि उगने वाले जो खरपतवार हैं, वीड हैं, उन पर जो उनका जमाव है वो नहीं हो पाता है। तो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड में गेहूं की फसल में मंडूसी को कंट्रोल करने के लिए खासकर पायरोक्सासल्फोन 85% जो कि WG फॉर्म में आती है। यह जो टेक्निकल है यह मंडूसी पर यदि गेहूं की बुआई के तुरंत बाद यदि आप इसका स्प्रे कर देंगे, जैसे बायर कंपनी की मोमोजी आती है या फिर PI की अब कीरा के नाम से आती है, VSF कंपनी की जिदवा के नाम से आती है, तो इसको आपको बुआई करना है पहले और फिर उसके बाद स्प्रे करने के बाद आपको सिंचाई करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पायरोक्सासल्फोन है 85% WG, यह वेटिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है और बुआई के तुरंत बाद 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में 60 ग्राम की दर से घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इससे जो मंडूसी है या फिर गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं, तो यह आसानी से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा एक और खरपतवार नाशक है जिसे प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड के रूप में और पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड के रूप में दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है गेहूं की फसल में। हम बात कर रहे हैं मेट्रीब्यूजन 70% W फॉर्म में आती है, इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। मेट्रीब्यूजन 70% जैसे टाटा की मेट्री के नाम से आती है या फिर जो बायर कंपनी की सेंकोर के नाम से आती है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। ध्यान रखिए, जो मेट्रीब्यूजन है दोस्तों यह प्री इमर्जेंट के तौर पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं और कुछ दिन बाद यूरिया में मिलाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्री इमर्जेंट में यह 2 कॉम्बिनेशन बढ़िया काम करेंगे और आप चाहें तो एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बुआई के तुरंत बाद आपको जो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, 1.5 लीटर आपको पेंडिमिथालिन 30% EC लेना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है 120 ग्राम मेट्रीब्यूजन 70% को 200 लीटर पानी में घोल करके आपको 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है। कब? जब आपने बुआई करी है उसके तुरंत बाद आप इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो मंडूसी पर बहुत अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है, जैसे पेंडिमिथालिन 30% EC 1 लीटर लेना है और मोमोजी आपको लेना है 60 ग्राम। बुआई के तुरंत बाद आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पेंडिमेथालिन और मोमोजी वाला कॉम्बिनेशन बुआई के तुरंत बाद यदि आपने स्प्रे किया है और जब आप पहली खाद देंगे उस समय दोस्तों आप यूरिया के साथ यदि
150 ग्राम मेट्रीब्यूजन 70% का प्रयोग यदि दोस्तों आप प्रयोग करेंगे यूरिया में मिक्स करके, और जब आप खाद फेंकते हैं पूरे खेत पर, तो उस हिसाब से आप मेट्रीब्यूजन को यूरिया मिलाकर भी प्रयोग करेंगे तो हल्का फुल्का जो भी मंडूसी का जमाव होता है तो वह आसानी से एक्टिवेट हो जाएगी जो दवाई है, और काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिया खाद भी सफ़ेद होती है और जो मेट्रीब्यूजन है वो भी सफ़ेद होती है, तो ठीक तरीके से मिक्स नहीं हो पाती है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हल्की फुल्की 50 ग्राम हल्दी भी मिला लीजिए दवाई में। हल्दी मिक्स करने से पता चलेगा कि यूरिया में कहाँ कहाँ पर मेट्रीब्यूजन ठीक तरीके से कोटिंग हुई है और कहाँ पर कोटिंग नहीं हुई है। तो अच्छे से, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि मेट्रीब्यूजन प्रयोग करने के बाद भी कहीं कहीं पर ज़्यादा पड़ जाती है तो पत्ते जलने की समस्या भी हल्की फुल्की आ जाती है। तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि मेट्रीब्यूजन को प्रॉपर खेत पर पड़ना चाहिए और यूरिया खाद के साथ मिक्स करने पर बेहतरीन से भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे बढ़िया जो कॉम्बिनेशन था पेंडिमेथालिन मोमोजी वाला भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और ख़ासकर जो हमने बताया कि पेंडिमेथिलीन के साथ आप जो मेट्रीब्यूजन है उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है कि आपने बुआई के समय यदि आपने प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे किया है तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हल्की फुल्की मंडूसी का यदि जमाव फिर भी दिख रहा है तो ऐसी कंडीशन पर आप चाहें तो यूरिया के साथ मेट्रीब्यूजन लगभग 100-150 ग्राम आप खाद के साथ खेत में फेंकवा सकते हैं, और जैसे ही आप सिंचाई करेंगे तो प्रॉपर जो दवाई है वो एक्टिवेट हो जाएगी और काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। लेकिन आप यूरिया खाद के साथ मेट्रीब्यूजन का प्रयोग कर रहे हैं तो 20-25 दिन के आसपास की फसल हो तब आपको प्रयोग करना चाहिए। ये बात थी प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड। अब बात करते हैं पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड, यानी जब हमारी फसल का जमाव 20-25 दिन के आसपास हो या फिर खरपतवार मंडूसी लगभग 3-4 पत्ती के दिख रहे हों, 4-5 पत्ती की हमारी गेहूं की फसल हो, या फिर 25 दिन के आसपास की हमारी बुआई से गेहूं की फसल हो, तो उस समय पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है। तो खासकर आप शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में बताएं तो जो अच्छा रिजल्ट दे सकता है पिनोक्साडेन 5.1% जो फॉर्म में आता है, इसको आपको लेना है 400 ml। यह टेक्निकल आपको एक्सेल में देखने के लिए मिल जाता है। तो पिनोक्साडेन आपको लेना है 400 ml, मेट्रीब्यूजन 60 ग्राम आपको लेना है। इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना है। जब आपकी गेहूं की फसल बुआई से 25 दिन के आसपास की हो तब आपको छिड़काव करना चाहिए। ध्यान देने वाली दोस्तों बात यह है कि यदि आपने बुआई के समय यदि आपने किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग किया है तो फिर ज़रूर नहीं कि आप पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करें। यदि आपने बुआई के समय कोई भी दवाई या फिर कोई भी खरपतवार नाशी का छिड़काव नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन पर 20-25 दिन की फसल है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यह कॉम्बिनेशन जो पिनोक्साडेन और मेट्रीब्यूजन वाला कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, इसका स्प्रे आप 1 एकड़ में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इस कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे करें तो मिट्टी के पास जो आपकी फसल है पर्याप्त मात्रा पर नमी हो, पहले सिंचाई करना है, उसके 1 या 2 दिन बाद आपको इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जितनी ज़्यादा मंडूसी बड़ी होती जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा हाइट होती जाएगी, कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। तो देखिए, यदि काफ़ी दिन की मंडूसी हो गई है फिर हम किसी खरपतवार नाशी का हमने स्प्रे कर दिया तो देखिए हो सकता है उसके पत्ते कुछ दिन के लिए पीले पड़ें फिर वापस से चाल पकड़ ले। तो इसीलिए आपको एक काम करना कि जैसे मान लो काफ़ी दिन की आपकी फसल हो गई है, काफ़ी दिन की मंडूसी हो गई है, कोई दवाई का आपने स्प्रे भी कर दिया और फिर आप चाहें तो मज़दूरों की मदद से उसको खेत से बाहर भी करा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गेहूं की फसल में मंडूसी को कंट्रोल करने के लिए 100% रिजल्ट पाने के लिए जितना जल्दी हो सके उस हिसाब से यदि आप किसी खरपतवार नाशी का स्प्रे करेंगे, जो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी, तो रिजल्ट भी आपको 100% मिलने की पूरी संभावना है। तो आप चाहें तो प्री इमर्जेंट और पोस्ट इमर्जेंट इन खरपतवार नाशक का स्प्रे करके बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी गेहूं की फसल पर मंडूसी खरपतवार का ज़्यादा जमाव नहीं होता है तो इस कॉम्बिनेशन को आप अवॉइड भी कर सकते हैं।
प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपके खेत पर जो गेहूं की फसल है इसमें मंडूसी यदि दिख रही है तो फिर उसका सही समय पर सही इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है तो कमेंट्स पहले करें ताकि आपको सही नॉलेज हो पाए, तभी आपको किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं एकदम सरल और आसान शब्दों में, आसान भाषा में हमने आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।